दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर से आए हुई भर्ती के विज्ञापन के बारे में। तो जो परीक्षा का नाम है सिविल न्यायाधीश संवर्ग सीधी भर्ती 2024। भर्ती प्रक्रिया के नियम राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 यथा संशोधित संवर्ग सिविल न्यायाधीश संवर्ग सिविल जज कैडर। पदनाम सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट। पदनाम सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट। वेतनमान की बात करें तो वेतनमान 77,840 से 1,36,520 रुपये। पदों की संख्या कुल पद 222 रिक्त पद। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया से संबंधित दिशा निर्देश यथोचित समय पर राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने से पूर्व आवेदक को अपेक्षा की जाती है कि वह न्यायिक सेवा नियम 2010 विस्तृत विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन करने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर ले, जो कि राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदक ऑनलाइन एप्लीकेशन में समस्त वांछित एवं सुसंगत सूचनाएं अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और या किसी भी स्तर पर उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। ऑनलाइन आवेदन करने की समय सीमा 9/4 मंगलवार को दोपहर 1 बजे से 8/5/2024 बुधवार को शाम 5 बजे तक। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की समय सीमा 9/4/2024 मंगलवार को 1 बजे से 9/5/2024 बृहस्पतिवार को शाम 5 बजे तक। ऑनलाइन आवेदन करने व ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की उपयुक्त समय सीमा के पश्चात पोर्टल का लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। आवेदक को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन करने के अंतिम दिनांक समय का इंतजार किए बिना यथाशीघ्र
निर्धारित परीक्षा शुल्क अदा कर ऑनलाइन आवेदन करें। प्रारंभिक परीक्षा का स्थान राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा जोधपुर एवं जयपुर में आयोजित किए जाने की संभावना है। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर संभागीय जिला मुख्यालयों को भी परीक्षा आयोजित की जा सकेगी। परीक्षा आयोजित किए जाने के स्थानों माह एवं दिनांक में परिवर्तन करने का अधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय पर सुरक्षित है। परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तिथि दिया गया है। प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तिथि 16 जून 2024 रविवार 16 जून 2024 रविवार। मुख्य परीक्षा की संभावित तिथि मुख्य परीक्षा हेतु अंतिम रूप से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के साथ यथासमय घोषित की जाएगी। साक्षात्कार की संभावित तिथि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार मुख्य परीक्षा के परिणाम के साथ यथासमय घोषित की जाएगी। परीक्षा शुल्क परीक्षा शुल्क सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर श्रेणी, अन्य राज्यों के आवेदक 1250 रुपये। ₹1250 और राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 1000 रुपये और दिव्यांग जनजाति अनुसूचित जाति के लिए 750 रुपये फीस है। परीक्षा शुल्क की वापसी संबंधित किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। रिक्त पदों का विस्तृत विवरण दिया है। उपर्युक्त रिक्त पदों की संख्या में भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है। विभिन्न वर्ग के आरक्षण के बारे में भी जानकारी दिया गया है। क्षैतिज आरक्षण, प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, कोई भी अभ्यर्थी सेवा में भर्ती के लिए तब पात्र नहीं होगा जब तक कि वह महात्मा गांधी द्वारा स्थापित अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अधीन इस रूप में मान्य किसी भी विश्वविद्यालय की विधि स्नातक व्यवसाय की उपाधि धारित
न करता हो, किसी मान्य विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। प्रत्येक अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि लिखे जाने की, हिंदी भाषा और राजस्थानी बोलियों एवं सामाजिक रूढ़वादी रीति रिवाजों का गहन ज्ञान होना चाहिए। विधि स्नातक अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका या सम्मिलित हो रहा आवेदक भी आवेदन करने के लिए पात्र है। विधि स्नातक के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका या सम्मिलित हो रहा है आवेदक भी आवेदन करने के लिए पात्र है, परंतु इसे आवेदक को शैक्षणिक योग्यता मुख्य लिखित परीक्षा के पूर्व धारित करनी होगी एवं उसका प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा होने के 7 दिवस के भीतर रजिस्ट्रार परीक्षा राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। शारीरिक उपयुक्तता फिजिकल फिटनेस किसी व्यक्ति सेवा के सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अच्छे मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य से युक्त न हो तथा ऐसे किसी दोष से मुक्त न हो जिससे सेवा के सदस्य के रूप में उसके कर्तव्यों का दृढ़तापूर्वक पालन करने में बाधा आने की संभावना हो। के लिए अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए। राष्ट्रीय नेशनलिटी। एज क्राइटेरिया। अंतिम बार वर्ष 2021 में सिविल न्यायाधीश संवर्ग हेतु परीक्षा विज्ञापन में आयु सीमा की गणना 1/1/2022 के आधार पर की गई थी। इस विज्ञापन द्वारा आयोजित की जा रही परीक्षा हेतु आयु सीमा की गणना 1/1/2025 के आधार पर की जा रही है। अतः ऐसे आवेदकों जो अपनी आयु सीमा की दृष्टि से 1/1/2023 को उक्त परीक्षा में बैठने हेतु पात्र होते वे इस परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए आयु सीमा की दृष्टि से पात्र हैं। छूट रही है। आयु सीमा में चरित्र सेवा सीधी होती। परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम। परीक्षा स्कीम और पाठ्यक्रम। Syllabus for pre-exam. Objective type. Pre-exam objective type होंगे। मेन एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव टाइप इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी एग्जाम लॉ same as prescribed law paper first and second for main examination। हिंदी प्रेफरेंसी शब्द रचना संधि विच्छेद समास उपसर्ग प्रत्यय। तत्सम अतत्सम तद्भव देशज विदेशज संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय
शब्द ज्ञान पर्यायवाची विलोम योग वाक्य शुद्धि यानी जनरल हिंदी आएगी। इंग्लिश प्रेफरेंसी टेंस आर्टिकल्स डिटर्मिनर्स एक्टिव पैसिव वॉइस मॉड्यूल एक्सप्रेसिव प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी पर्पस रीजन एंटोनिम एंड सिनोनिम मेन एग्जामिनेशन Main examination shall be consist of following subject: law, language, interview, Hindi essay 50 marks, paper second, English language 50, इंटरव्यू 35 मार्क का होगा। और फर्स्ट पेपर ला 100 मार्क्स, ला पेपर सेकेंड 100 मार्क्स। टोटल ड्यूरेशन 3 घंटे 2 घंटे 2 घंटे। ये सब दिया है पूरा सिलेबस के बारे में। इंग्लिश एसे राइटिंग, इंग्लिश हिंदी ऐसे राइटिंग इन हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश ऐसे राइटिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। आवेदन संबंधित महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन अप्लाई ऑनलाइन। कोई भी आवेदक जिस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने का पात्र है वह उसी श्रेणी में आवेदन करे। आवेदन पत्र में भरी गई श्रेणी आवेदक की प्रार्थना पर किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं की जाएगी। इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि विज्ञापन में अंकित शर्तों व सुसंगत नियमों के अंतर्गत पात्र की समस्त शर्तें पूरी करता हो। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक भरे जाने वाले आवेदक ही स्वीकार किए जाएंगे। समस्त प्रविष्टि पूर्ण व सही होने की स्थिति में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आवेदन स्वीकृत कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के अंतिम दिनांक तक भरे जाने वाले आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। समस्त प्रविष्टि पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा। प्रवेश पत्र राजस्थान एडमिट कार्ड